से कतर दौरे पर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है। आपस में पीस के लिए आ रहे, अमन के लिए आ रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो दुनिया को एक अच्छा सा पैगाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो, वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, वो आपस में देखो अगर दुश्मन भी है लेकिन वो अमन कायम करना चाहते हैं। और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहाँ पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इंडिया वहाँ पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच करें, हालांकि वहाँ पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। ऐसे हालात में ना ही ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और कंपैरेटिवली पर आप इंडिया को देख लें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ब्रॉडेंट है। वो ट्रेड करती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करती है, और वो कंसिस्टेंटली पॉलिसी मेकिंग करती है। एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग है उनकी। कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाते ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। वहाँ पर भाई दोहा फोरम, जहाँ पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है। जय हिंद दोस्तों, कतर में डॉक्टर जयशंकर गए हैं। वहाँ पर मीटिंग हो रहा है गल्फ कंट्रियों के साथ, और वहाँ पर बहुत सारे गल्फ कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने अपनी स्पीच रखी है। और वहाँ पर जो इस बार का मुद्दा है कि ग्लोबल पीस और टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे कि एआई वगैरह का है, और इसको जो कि डॉक्टर जयशंकर सर को वहाँ पर सारे जो मंत्रियां हैं वो बातचीत कर रहे हैं और भारत के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह अब भारत को हर बड़े फर्म में भारत के फॉरेन मिनिस्टर हो या भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, उनको बुलाया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, और वहाँ पर उनके बातों को सुना जाता है, एक लीडर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान बड़ा जला हुआ है, क्योंकि हर बार कतर पाकिस्तान को न्योता देता था, निमंत्रण देता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को नहीं बुलाया, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी में तो कोई भी मतलब मामला ही नहीं है। और इसको लेकर अब पाकिस्तान जला हुआ है कि भारत को वहाँ पर मुस्लिम देशों ने बुलाया है, लेकिन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं, ना ही पाकिस्तान को बुलाया। इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, इनका जो इस साल का थीम है, दैट इज इन द इनोवेशन इम्पेरेटिव। और मज़े की बात यह है, आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाते ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज़ अ सीरियस प्लेयर, ही इज़ ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज़ टू प्लेस इटसेल्फ, एंड इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीज़ों का पता है। सो सिंस ही इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है, दे कांट टॉक। दोहा कतर में बड़े चक्कर लगे हैं,
पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के बड़े चक्कर लगे हैं दोहा कतर के, उस वक्त के जब हमास और दहशतगर्दी जो हो रही है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो वो बात करते हैं वहां पे कि जब दहशतगर्दी का कोई मामला हो या हमास के कोई मामला, उस वक्त बात होती है। जब इस तरह के बड़े फोरम्स होते हैं कि जहां पर भाई दोहा फोरम, जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हो, नैले हो, धैले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग। ये चीज जो है, अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी, क्यों कर रहे हैं आप जनाब? ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई, कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सच्ची बात तो मुझे नहीं ये नजर आ रही है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर अपने के साथ साथ ग्लोबल मतलब दुनिया के बारे में बातचीत करता है और दुनिया में कैसे हर लोगों को फैसिलिटेट मिले, सारे देशों को फ़ायदा हो, उस पर बात करता है। जो कि दूसरे कंट्री को जो डेवलप होना चाहते हैं, जो अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ अपना रिश्ता अच्छा हो। और जो कंट्री, जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि कट्टरपंथी पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश वगैरह, जो कि एक अपना ग्रुप में रहते हैं और उनका सिर्फ यही माइंडसेट है कि खुद को बर्बाद करो और दूसरों को बर्बाद करो। लेकिन ऐसे कंट्री को वहाँ पर बुलाना बिल्कुल जो कि गल्फ कंट्रियों को सही नहीं लगा। और कतर में जो दोहा टॉक हो रहा है वहाँ पर पहले तो पाकिस्तान को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, जिस वजह से पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगा है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का हर वक्त यही चूरन चलता है कि मुस्लिम देश, मुस्लिम भाई, मतलब वो सारा चूरन बिकना बंद हो चुका है। ये इनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन दुनिया को पता है। वो रिलीजियस में आजकल लोग बिलीव नहीं करते हैं। जो बड़े कंट्री हैं, जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, जो इकोनॉमिकली ग्रो होना चाहते हैं, वो इकोनॉमी और अपने लोगों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे करना चाहते हैं। और वही डिस्कशन हो रहा है कतर के दोहा टॉक में। और वहाँ पर जयशंकर एक बड़े लीडर के तौर पर दुनिया उनको मानता है। और जहाँ पर भी जयशंकर जाते हैं वहाँ पर अगर वो एक भी स्पीच देते हैं तो वो वायरल हो जाता है, दुनिया उनको सुनता है। जो कि उन कंट्रियों को भी पता है, उनके जो गल्फ कंट्रियों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए हैं वो 1-to-1 भी डॉक्टर जयशंकर के साथ बात कर रहे हैं अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। और वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि मानवता के लिए अच्छाई के रास्ता खोलेगा। और वहाँ पर ये मदरसा छाप मौलवियों को प्रमोट करने वाले और कट्टरपंथी देशों को बर्बाद करने वाले देश जैसे पाकिस्तान, वहाँ पर उसका क्या काम है? क्योंकि इनका चूरन सिर्फ अपने ही देश में चलता है, जो कि दुनिया उसमें सहमत नहीं है। दुनिया को समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना चाहिए और किसको साइडलाइन करना चाहिए। तो यही हालत हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में कहाँ आएगा, क्योंकि 2 कौड़ी के मदरसे छाप ही सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके समझ में तो नहीं आएगा। इस वजह से इनको बड़ी मिर्ची लग रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।